Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to at Performance Tutor. So this is वीडियो नंबर 5। इसमें हम कवर करेंगे हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो नियोलिथिक जो एज था, नियोलिथिक एज जो है इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नियोलिथिक टाइम पीरियड पर क्या डेवलपमेंट्स हुए वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके प्रीवियस टॉपिक्स में हमने अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, अर्ली ह्यूमंस कौन थे, और जो आपका पैलेलिथिक और आपका मीसोलिथिक एज था वो हमने कवर किया है। सो दिस इज नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब नियोलिथिक पीरियड जब चल रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नियोलिथिक एज है उस टाइम पर क्या डेवलपमेंट्स हुए वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको वेरिएशंस देखने को मिले। वेरिएशन का मतलब ये है कि यदि मैं नियोलिथिक एज की बात करूं तो ऐसा नहीं कि हर जगह सेम टाइम पीरियड पर जो है डेवलपमेंट हो चुकी हो, ठीक है, नहीं। तो जैसे कि यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर ऐसे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक समय पर या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फ्लरिश नहीं करा। कोई रीजन्स थे जहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है, और उन्हीं में से यदि मैं बात करूँ तो सबसे जो ओल्डेस्ट साइट हमारे मतलब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट साइट जो रही है, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से जो है सबसे जहाँ पर पहले सबसे शुरू होता है वो है आपका बोलन रिवर के किनारे पर जो बसा हुआ था वो था आपका महरगढ़। महरगढ़ जो कि आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, ये रहा महरगढ़, ये महरगढ़ जो कि महरगढ़ साइट आपको नजर आ रही है। ये आपका ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर, ये पाकिस्तान है, ये आपकी इंदस रिवर है, ठीक है। और ये बलूचिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पर, और ये बलूच वाला एरिया है, और यहाँ पर जस्ट जो रीजन निकल कर आ रहा है वो कौन सा है आपका महरगढ़। तो ये जो महरगढ़ है वन ऑफ द कह सकते हो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर विलेज है जो कि इंडिया में आपको देखने को मिली। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अर्लीस्ट एग्रीकल्चर विलेज है, डेटिंग बैक टू अबाउट 7000 BC। मतलब 7000 BC के अराउंड हमको ये कहीं ना कहीं क्या नजर आ रही है, एक साइट नजर आ रही है जहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हुआ। यहाँ के लोगों ने जो है हैंडमेड सन ड्राइड ब्रिक्स भी बनाई थी। आज देखिए, आज जब हम ब्रिक मतलब ईंट, यदि आज हम ईंट बनाते हैं तो आपको पता है हम उसको क्या करते हैं, ओवन मतलब हीटिंग देते हैं, हीट करने के बाद में जो है वो पकती है। उस समय जो है यदि हम बात करें तो जो हमको स्ट्रक्चर्स मिले हैं इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामिया, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सॉरी, तो उस सिविलाइजेशन के टाइम पर जो जो ईंट जो ब्रिक्स वगैरह थी वो ड्राइड ब्रिक्स थी, सन ड्राइड ब्रिक्स जो है इन लोगों ने बना ली थी, ठीक है। प्लस दे ऑल्सो मेड सम ग्रैनरीज हाउसेस, मतलब हाउसेस और जो ग्रैनरीज थी वहां पर इन ब्रिक्स का यूज किया गया, ठीक है। सबसे और इसी के साथ साथ बरीड देयर डेड इन द ग्रेव्स, हमको बहुत सारे ग्रेव्स भी मिले हैं जहाँ पर जो है कह सकते हो यदि किसी की डेथ हो जाती थी उनको वहां पर दफनाया गया, तो वो बॉडीज हमको मिली है, उससे हमको पता चला कि कुछ ग्रेव्स मिले हैं। और बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स मिले हैं हमको इस पर्टिकुलर साइट से, जैसे कि सेमी प्रीसियस स्टोन से बने हुए कुछ ऑर्नामेंट हैं, जैसे मतलब स्टोन्स लाइक लापिस लाजुली, कार्नेलियन एंड शेल्स। तो इन सब चीजों से मिलकर जो है उन ऑर्नामेंट्स को बनाया गया है। तो कुछ ऑर्नामेंट्स हमको वहां पर मिले हैं। प्लस ये जो लोग थे यहाँ के, जो हम साइट की बात करें, ये लोग जो है क्या कल्टीवेट करते थे, वीट और बार्ले कल्टीवेट करते थे। इनके पास जो है कुछ एनिमल्स भी हुआ करते थे, जैसे कि शिप हो गया, गॉट हो गई, ठीक है, और या फिर हम कहें इंडियन कैटल, जैसे कि जेबू हम्ड बुल, ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन बुल है। तो वो बुल जो है, जेबू हम्ड बुल जो है, वो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मिला है, ठीक है। हमारे पास एक हड़प्पा का जो है कह सकते हो एक तहसील भी है जहाँ पर जो है जेबू हम्ड को जो है उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो जेबू हम्ड जो है बुल वगैरह ये लोग क्या करते थे एज ए कैटल, मतलब इन लोगों के पास आपको देखने को मिलते थे। दे वर आल्सो द फर्स्ट मेक कॉपर ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये वो लोग थे इससे मतलब इस पर्टिकुलर नियोलिथिक एज में ये गढ़ वाला जो रीजन है, यहाँ के जो लोग थे ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जो है कॉपर से क्या बनाना शुरू करे, कुछ ऑब्जेक्ट्स को बनाना शुरू करा। और यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, मेटल एज की, जहाँ से कह सकते हो इट वाज आल्सो दैट पीरियड दैट इज कैलकोलिथिक एज। मतलब कैलकोलिथिक एज में अराउंड 4000 BC के टाइम पर कह सकते हो इन लोगों ने जो है कॉपर से जो है ऑब्जेक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, अराउंड 4000 BC के टाइम पर। और यहीं से शुरुआत होती है इस एज की जिसे हम कहते हैं अराउंड ब्रोंज एज, ठीक है, क्योंकि जब तक कॉपर नहीं आएगा तब तक ब्रोंज नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रॉन्ज है उसको इट इज एन अलॉय, वो क्या है, अलॉय है, मतलब उसको बनाने के लिए कॉपर और टिन को जब हम मिक्स करते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। तो इसलिए
जब कॉपर आया उस कॉपर के बाद में जो है ब्रॉन्ज एज की स्टार्टिंग होती है और यहीं से सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है के अंदर आपको ब्रॉन्ज का यूज जो है देखने को मिलने लगा, ठीक है, अराउंड 3500 बीसी के टाइम पर। चलिए, तो यदि हम बात करें स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की, ठीक है, तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि एक महरगढ़ जो है आपको अर्लीस्ट विलेज नजर आ रहा है अराउंड 7000 बीसी में, ठीक है। अब यहीं से देखिए आप धीरे 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 महरगढ़ से ही आसपास के जो नॉर्थ वाला एरिया है, साउथ वाला एरिया है और टूवर्ड्स ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी आपको साइट्स नजर आ रही हैं। तो धीरे 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 जो है क्या होता है, सिविलाइजेशन और जो है सेटलमेंट्स आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। तो सेटलमेंट्स स्प्रेड होते हैं मिडिल में, अपर इंदस वैली रीजन में, मतलब ये वाला एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है ये, ठीक है, ये रहमान डेरी वगैरह ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सेटलमेंट्स देखने को मिल रहा है। टूवर्ड्स नॉर्थ ये हड़प्पा आपको नजर आ रहा है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर भी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपको सेटलमेंट्स नजर आ रहे हैं। और ये जो सेटलमेंट्स है, यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स ऐसे थे जहाँ के लोग काफी मास्टर हो चुके हैं कॉपर को अपने और से एक्सट्रैक्ट करने में। मतलब कॉपर आप यदि हम बात करें तो डायरेक्ट आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा बेटा, जो गोल्ड होता है सिल्वर हो वो तो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है एनवायरमेंट में नेचुरली, बट यदि हम कॉपर की बात करें तो वो और के फॉर्म में मिलता है, तो उसको और से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको उसके और से, ठीक है। तो ये लोग जो है उसमें मास्टर थे अराउंड 4000 बीसी में कॉपर को, इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड सर क्या होती है, कैलकोलिथिक एज का ये अर्लीस्ट टाइम पीरियड है। कैलकोलिथिक मींस, कैल्को मींस कॉपर और लिथिक मींस कैलकोलिथिक और स्टोन, मतलब यहाँ पर अराउंड 4000 बीसी लोग, ये जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, ये टूल्स भी जो बना रहे थे वो स्टोन भी था और उसमें कॉपर का भी यूज किया जाने लगा था, ठीक है, इसलिए इसको कैलकोलिथिक कहा जाता है। दिस वाज द अर्ली कैलकोलिथिक एज। और यहीं से धीरे धीरे अगर हम आगे जाएंगे तो ब्रॉन्ज एज की स्टार्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका कॉपर आ जाएगा तो उससे ब्रॉन्ज के टूल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो सेक्शन के अंदर हम देखेंगे अर्ली स्टेजेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अर्ली ईयर्स रहे हैं, ठीक है, बिफोर कह सकते हो 2600 बीसी, मतलब 2600 बीसी के पहले जो सिविलाइजेशन के जो ईयर्स रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब 2600 बीसी आता है इस टाइम तक हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएगा। तो उसके पहले क्या हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं, ताकि हम समझ सकें कि 2600 बीसी में जो हमारा सिविलाइजेशन एक मैच्योर स्टेज में पहुंचेगा तो उसके पहले क्या क्या हुआ। चलिए, तो जैसे ही कॉपर टूल्स आने लगते हैं, क्योंकि कॉपर आ गया तो कॉपर से टूल्स भी ये लोग बनाने लगे, तो जो फर्टाइल एरिया थे हिंदस और आपके घाघर सरस्वती बेसिन, मतलब ये जो रिवर्स आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, ये जो रिवर्स आपको देखने को मिल रही हैं, इन रिवर्स में के अराउंड के बेसिन्स के, मतलब इनके आसपास जो जो लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, अब वो एग्रीकल्चर जो कर पा रहे हैं उसमें अच्छे टूल्स का यूज कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इनहेंस आपको देखने को मिलता है। और जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ की जो कम्युनिटीज है, यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में वहाँ पर क्या आएगी, थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, प्लस यही वो टाइम पीरियड है जब यहाँ पर काफी ज्यादा पॉटरी बनाई जा रही है, ठीक है, सच एज डाइवर्स रीजनल स्टाइल। अब मतलब ये जो पॉटरी बनाई जा रही है तो हर रीजन में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की पॉटरीज नजर आती हैं, और ये हड़प्पा का एक यूनिक कह सकते हो आइडेंटिटी है कि हर रीजन में जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉटरीज देखने को मिलती है। सो ये जो रीजनल स्टाइल जो कि पॉटरी में या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन में आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, हड़प्पा में, ये उसको और ज्यादा सिविलाइजेशन को, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलकोलिथिक एज, ठीक है, आपको की बात कर रहा हूं मैं, ये उसको और ज्यादा क्या बनाता है, अलग बनाता है, कह सकते हो यूनिक बनाता है, किसको, हड़प्पा को, ठीक है। तो हिंदस और घाघर सरस्वती बेसिन्स में अराउंड 4000 बीसी के ऑनवर्ड्स, उसके बाद में, ठीक है, आपको ये कॉपर से या फिर ये जो पॉटरी वगैरह है ये बनना शुरू होती है। 4000 बीसी के बाद से आपको कॉपर से या फिर अलग जो पॉटरीज वगैरह जो थी वो बनना आपको देखने को मिली है। तो ये था 7000 बीसी, नियोलिथिक एज शुरू हो रहा है इंडिया में, ठीक। नाउ देखिए, जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये रहा, देखो जेबू हम्प्ड, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सील है एक तरीके की, सील के अंदर ये जो आपको दिख रहा है जेबू हम्प्ड बुल, ठीक, ये नाउ। तो चलिए, अराउंड 4500 में कैलकोलिथिक एज शुरू होता है, 3000 में ब्रोंज एज जो है आपका शुरू हो जाता है, और 2600 में बीसी में हड़प्पा जो है अपने मैच्योर जो हड़प्पा है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। इसके पहले का ये जो हड़प्पा है
फ्रॉम दिस, ये अर्ली हड़प्पा है, ये अर्ली हड़प्पा है। तो ये जो अर्ली हड़प्पा ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैच्योर हड़प्पा, फिर उसके बाद जाएंगे हम तो लेट हड़प्पा, ठीक। चलिए, तो अर्ली हड़प्पा में क्या हुआ, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो कुछ रेडियो कार्बन डेट्स के थ्रू हमने पता लगाया इन कुछ साइट्स पर, ठीक है। हमको पता चला है कि यहाँ पर कुछ ड्राइड रिवर बेल्ट जो हैं आपके सरस्वती और वाले रीजन में, तो कुछ जैसे वीराना करके, कुनाल करके, ये भी कुछ प्री हड़प्पन फेजेस की कुछ साइट्स हैं। मतलब कह सकते हो कि इसके पहले का ये कुछ साइट्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कौन सी, आपकी वीरानन और कुनाल। वीरानन और कुलान जो ये जो साइट्स हैं, ये अराउंड 7000 से 500 BC के अराउंड की ये कुछ साइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। और इन साइट्स पर आपको जो पॉटरीज नजर आएंगी, इन रीजन्स में जो पॉटरीज नजर आएंगी, उनकी खुद की जो है अपना एक नया स्टाइल था, नया स्टैंडर्ड था, ठीक है। जो कि आपको एक नया फीचर जो कि देखने को मिलता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि इस सिविलाइजेशन में जो पॉटरीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की नजर आ रही हैं, एक नहीं कि एक जैसा हो, ठीक है। अलग अलग टाइप की पॉटरीज आपको नजर आ रही हैं, और ये इस सिविलाइजेशन की कल्चरल कंटिन्यूटी को बताता है। कल्चरल कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि कोई एक चीज जो कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, वो है पॉटरी मेकिंग। पॉटरी जो है या अदर चीज जितनी भी चल रही है वो एक कंटिन्यू वे में चल रही है। तो ये सिविलाइजेशन की कल्चरल कंटिन्यूटी है कि आपको इन साइट्स पर ये सारी चीजें एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है कंटिन्यू देखने को मिल रही है। और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब ये कंटिन्यू आपको ये प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, या फिर ये कह सकते हो ये जो पॉटरी के अंदर आपको एक कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी टाइम पीरियड को हम अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी स्टेज को सिविलाइजेशन के हम अर्ली हड़प्पन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये कुछ साइट दी हुई यहाँ पर वीरानन और कुनाल, तो ये कहाँ आपको देखने को मिलती हैं, देखो ये आपको देखने को, ये आपका ये आपकी रही वीरानन, ठीक है, जो प्रेजेंट है आपका पंजाब और ये हरियाणा ये रीजन है, वहाँ पर देखने को मिलेगी। कुनाल ये रहा, ठीक है, पंजाब और ये हरियाणा। तो ये कुछ आपकी साइट्स हैं, ठीक। यस, आगे चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर पॉटरी की यदि जो बात कर रहे हैं, तो ये पॉटरी में मतलब ये जो कंटिन्यूटी है पॉटरी ट्रेडिशन की, और सेमी प्रीसियस स्टोन बीड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। शेल बैंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, शेल से बने हुए बैंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक। प्लस कॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिली है, कहाँ पर, उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के टाइम पर। तो सम अदर डेवलपमेंट, अब इसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट होती हैं, जैसे कि आपको वहाँ पर बिल्डिंग्स देखने को मिली है, किस टाइम पीरियड पर, इसी अर्ली हड़प्पन फेज की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि पेरीमीटर वॉल अराउंड द सेटलमेंट, मतलब कोई यदि एक सेटलमेंट था, तो सेटलमेंट के अराउंड जो है इन्होंने क्या बना दी, वॉल बना दी, ये। तो ये आपको अर्ली हड़प्पन टाइम पर ये भी देखने को मिल रहा है। प्लस ये लोग सील का यूज भी करने लगे। सील्स क्या हुआ करती थी, जैसे आज जो है आप स्टैम्प नहीं लगाते, आज आप जो है कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है तो उसकी एक सील होती है, ठीक है। तो कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई भी ऑफिस हो गया, तो उसकी एक सील होती है, जिससे ये पता चलता है, ये ऑथेंटिसिटी रहती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का है या फिर उस प्लेस का है, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग जब ट्रेड करते थे उस समय हड़प्पन, तो सील का यूज करते थे। क्ले मतलब कैसे करते थे, कोई क्ले का यूज करा, उसके ऊपर सील लगा दी, तो इससे पता चलता था कि भैया ये हड़प्पा की सील है, इस पर्टिकुलर एरिया से, इस सिविलाइजेशन से यहाँ से आ रही है, इस रूलर ने भेजा है, ठीक है। तो हड़प्पन जो राइटिंग स्क्रिप्ट जो है आपको इन सील के ऊपर भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हड़प्पा की अर्ली हड़प्पन स्टेज की कह सकते हो बिगिनिंग थी। मतलब ये सब डेवलपमेंट जो हमने बताई है, ठीक है, चाहे वो पोट्री की शुरुआत हो गई हो, या फिर ये वॉल बनने लग गई हो, सील जो है उसका यूज हम देखने को मिल जाए, या फिर कह दो बैंगल्स बनना, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स बनना, ये अर्ली हड़प्पन स्टेज में ही, अर्ली हड़प्पन स्टेज में ही इस टाइम पर ही जो है ये डेवलपमेंट हो चुकी थी, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि ये लोग सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं करते, मतलब ये सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं थे, जैसे कि अभी हमने बात करा, ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो है ये भी देखने को मिलता था। मतलब ये जो पोट्री वगैरह ये जो बना रहे हैं, उन पोट्री के ऊपर काफी ज्यादा डिजाइन वगैरह ये लोग करते थे, ठीक है। तो क्राफ्ट जो था इनका, कहीं इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो क्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता था। तो पोट्री के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रीजन में यूनिक यूनिक स्टाइल मिल रही है। अब पॉटरी सब जगह बन रही है, पर उन पॉटरी को अलग क्या बना रहा है, उसके ऊपर का जो क्राफ्ट है, उसके ऊपर की जो डिजाइन है, वो उनका यूनिक स्टाइल था, वो हर जगह अलग अलग टाइप में आपको देखने को मिलता था। और जो जो आपकी पॉटरीज थी उसका भी अलग अलग शेप हुआ करते थे, अलग अलग टाइप से, उसके ऊपर पेंटिंग्स जो है, उनके डिजाइन भी, उसमें भी आपको अलग अलग चीजें देखने को मिली है।
तो सम अदर क्राफ्ट दैट शोज ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग व्हाट कॉपर वर्क। तो मतलब क्या है, अब इन ये जो क्राफ्ट कर रहे हैं वो कॉपर के ऊपर भी क्राफ्ट करने लगे हैं। तो कॉपर वर्क आपको देखने को मिला, शेल वर्क आपको देखने को मिला, जो शेल्स बन रही है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर क्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जो प्रीशियस स्टोन्स हैं ना, उनके ऊपर आपको बीड्स वगैरह जो है उनके प्रोडक्शन हो रहा है और उनके ऊपर भी आपको क्राफ्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो है हड़प्पा की इन प्रोडक्ट को और ज्यादा यूनिक स्टाइल देता था और उसको और ज्यादा कह सकते हो उनकी इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूट करता था। तो ये एविडेंसेस हमको अर्ली हड़प्पा के जो बीट प्रोडक्शन के जो है वो हमको कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा जो कि एक साइट है, याद रखिएगा, सिविलाइजेशन जो है वो आपका सिविलाइजेशन जो है एक्चुअल द रियल नेम ऑफ सिविलाइजेशन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन मतलब ये पूरे जो सिंधु और सरस्वती रिवर जो आपने यहाँ पर देखी, ठीक है, इस रिवर के अलॉन्ग जो लोग अर्ली ह्यूमंस थे जो सेटल्ड हुए, उन्होंने एग्रीकल्चर किया और इस टाइप की डेवलपमेंट्स करी, ये टूल्स वगैरह बनाए, तो वो था आपका इस पर्टिकुलर एरिया का सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन में जो अर्लीस्ट साइट्स हैं जैसे मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, आपका धोलावीरा हो गया, आपका ये वीरानन हो गया, तो ये हड़प्पा हो गया आपका, ठीक है, रहमन दहरी हो गया, ठीक है, तो ये मोहनजोदाड़ो हो गया, तो ये क्या है, इसके साथ साथ ये और भी दिख रही हैं आपको, ये सारी साइट्स हैं, ये वो जगह है, वो प्लेसेस हैं इस पूरे रीजन में जहाँ पर आपको इस टाइम के एविडेंसेस मिले हैं, या इस टाइम के हमको कह सकते हो जब हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने इन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर एक्सकेवेशंस किए, तो हमको ये सब ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो ये वो रीजन्स हैं, ठीक है, इन रीजन्स को साइट कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो हड़प्पा हो गया, इसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक, ये हड़प्पा। तो इस हड़प्पा में हमको जो कि पाकिस्तान वाले रीजन में आता है, कुनाल हो गया जो कि हरियाणा में आता है, ततौरा जो है आपका ततराना हो गया जो कि आपका गुजरात में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको बीड्स मिली हैं, ठीक है, बीड्स हमको देखने को मिली हैं, अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड की जो बीड्स हैं वो हमको इस पर्टिकुलर एरिया में मिली हैं। इसके अलावा ये लोग ग्राफिटी का यूज करते थे, ग्राफिटी अगेन है ना, कुछ टाइप ऑफ जो है पेंटिंग्स वगैरह जो है वो आपको ग्राफिटी का यूज कहाँ करते थे, पॉटरी पर, ठीक है। और इनके पास जैसे कि मैंने कहा था कि सील थी, और वो सील जो थी ना उसके भी डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप थे, कोई यदि कोई रेक्टेंगल ट्राइंगुलर शेप की हो गई, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर शेप की हो गई, या फिर स्क्वायर शेप की होगी, तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप, क्यूबिकल हो गया कोई, तो ये हुआ करते थे सिंपल। और इन सील के ऊपर आपको कुछ एनिमल्स के मोटिव भी नजर आते थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, ये ये देखिए, तो ये जो नजर आ रहा है ना, ये एनिमल मोटिव्स, ये एनिमल मतलब सील के ऊपर जो बना हुआ है, दिस इज एनिमल मोटिव। तो ये आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये एनिमल मोटिव्स वगैरह जो है इस टाइप की चीजें जो है आपको यहाँ पर इस इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है। तो ये सारी काम मिली है हमको अर्ली हड़प्पन साइट जो है, ठीक है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, रहमन दहरी हो गया, कुनाल हो गया, तो इन रीजन्स में हमको ये सील मतलब ये सारी चीजें ग्राफिटी, पॉटरी के ऊपर ग्राफिटी का होना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप की सील्स का मिलना, या फिर एनिमल मोटिव्स हमको इनके ऊपर मिलना, तो ये सारी चीजें हमको इन साइट्स पर मिली हैं जो कि अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक है। सो यदि हम बात करें तो जैसे कि स्क्रिप्ट्स हमको मिली है, तो इनके ऊपर कुछ हमको लिखा हुआ भी मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो सील वगैरह वो जो बनी हुई है, इन्हें इंस्क्राइब किया जाता है, इंस्क्राइब मतलब इनको उखेर उखेर के बनाया गया है, ठीक है। तो ये सील्स हमको जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में हमको मिली है, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो कि इनको एडवांस बनाती थी, मतलब ये जितनी भी चीजें हमने बात करी, सील वगैरह, पोर्ट्री के ऊपर ग्राफिटीज होना, या फिर ये सारा जो एडवांसमेंट हमने मतलब अर्ली हड़प्पा के टाइम पीरियड पर पढ़ा है, ये सारा जो है एडवांस मतलब इनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बताता है, ठीक है। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो कि पूरे इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट लीड टू द इमरजेंस ऑफ द अर्बन सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब यहीं से शुरुआत हो रही है अर्बन सेंटर, मींस आगे चलकर हड़प्पा जो है और ज्यादा अर्बनाइज्ड होगा, ठीक है। अर्ली हड़प्पा के बाद मैच्योर हड़प्पा आएगा जहां पर और ज्यादा आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। नाउ यू कैन सी a tradition nearly above 5,000 years old। देखिए यहाँ पर आपको प्लगिंग फील्ड मिल रही है जो कि कालीमंगन इज ऑल्सो अ साइट, वहां पर हमको ये मिली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है लाइंस फ्यूरस मिले हैं, जो कि बताते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो डबल क्रॉपिंग करते थे। डबल क्रॉपिंग मतलब
साल में 2 बार, मतलब कह सकते हो राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप, राबी और खारिफ दोनों कल्टीवेशन ये लोग क्या करते थे। तो ये आपको ये फील्ड से पता लगा हम लोगों को। प्लस ये देखिए, ये आपको कुछ हड़प्पा के कुछ वेट्स, स्टैंडर्ड वेट्स नजर आ रहे हैं। तो ये बताता है कि उनके अलग अलग टाइप के जो है वेट्स हैं, और हर एक जो वेट है उसको बाइनरी मतलब मीन्स 1, 2, 4, 8, 16 इस टाइप से उनके ऊपर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, ये छोटा है तो इससे बड़ा आ रहा है ये, तो ये और भी ज्यादा जो है इनकी कह सकते हो क्या साइजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वेट्स यहाँ पर थे, और इससे कि ये लोग क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। सिंपल सी बात है। तो ये हड़प्पन जो थे इनका अच्छा खासा ट्रेड भी चला करता था, इसलिए डिफरेंट डिनोमिनेशंस में आपको ये लोग वेट्स का भी यूज करते नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये भी हमको मिले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, हमारे जो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है जहाँ पर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।